वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025। आज गोवर्धन पूजा है। आज है एपिसोड शत्रु बोध का एपिसोड नंबर 20। आज हम लोग बात करेंगे भारत में नक्सलिज्म के बारे में और साउथ सूडान और सूडान की लड़ाई के बारे में। ठीक है। अब देखिए कैसे एक लड़ाई को जारी रख के दूसरे लोगों को लगातार फायदा मिलता रहता है और कैसे बड़े देश छोटे देश की लड़ाई को बढ़ा के उसको कंटिन्यू रख के उस आग को लगातार जलाए रख के कैसे उस देश की ऐसी तैसी करते हैं और अपने लिए फायदे का सौदा करते हैं, अपने लिए रॉ मटेरियल्स, अपने लिए मिनरल्स का वो करते वो रहते हैं। ठीक है। तो भारत में नक्सलिज्म जो है वो भारत की इकोनॉमी के लिए बेकार है। सूडान में भी यही हाल है। जब वहां पे भाई लड़ाई होगी तो वहां की इकोनॉमी कैसी तैसी हो ही जाएगी। फिर वो बेचारे काले कलूटे लोग जो हैं दौड़ के भागेंगे यूरोप की तरफ। ठीक। फिर उनकी नाव पलटेगी। नाव पलटने के बाद वो बेचारे फ्रांस पहुंचेंगे, फ्रांस में गाली खाएंगे, जर्मनी जाएंगे, जर्मनी में गाली खाएंगे। जिस जिस देश में वो लोग जाएंगे वहां वहां उनको सिर्फ तिरस्कार और अपमान ही मिलेगा। ठीक। और इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा सऊदी अरेबिया का हो रहा है। वो वहां से सोना खरीद रहे हैं। रसिया जो है ड्रोन दे रहा है। चाइना जो है ड्रोन दे रहा है? और दूसरी साइड को ड्रोन दे रहे हैं आपके टर्की है। और मतलब देखिए आप जादू की दूसरे की लड़ाई में ये लोग मजा ले रहे हैं। क्यों मजा ले रहे हैं? क्योंकि इनको वहाँ के रिसोर्सेस सस्ते में चाहिए। वहाँ के जो करप्ट लीडर्स हैं उनसे ये लोग सोना लेते हैं, गोल्ड लेते हैं। साउथ सूडान में बहुत ज्यादा गोल्ड होता है। ठीक है। तो वो गोल्ड ही उनके लिए श्राप बन गया है। एक भूखमंगा आदमी जो है वो इतनी जगह से चिप्पी पाता है सोने की, तो उसको 2 टाइम का खाना दे दिया, 10 रुपए दे दिए, काम उसका खत्म। फिर वो सोना इकट्ठा होते होते सोने की एक बट्टी बन जाता है। किलो, 2 किलो, 10 किलो। फिर वो जाके दूसरे देशों में बिक जाता है। और इस समय सबसे ज्यादा सोना जो है वो रसिया, चाइना, टर्की, भारत सब खरीद रहे हैं। ठीक है। तो क्यों वहाँ दुर्दशा हो रही है और क्यों यहाँ पे वो हो रहा है? क्योंकि हमको वहाँ के रिसोर्सेज की जरूरत है। वहाँ के लोग मरे जिए उनसे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मतलब जो ये पावर्स जो ये कर रही हैं उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका एक कंसर्न है कि वहां से सोना आता रहना चाहिए और सस्ता आना चाहिए। भाई करप्शन होगा तभी सस्ता आएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होएगी तो भाई महंगा मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरह से अब आ जाइए नक्सलिज्म पे भारत में। ठीक है। नक्सलिज्म भारत में उन क्षेत्रों में फैला है जहाँ पे मिनरल रिच स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के कई सारे इलाके। ठीक। अब यहाँ से मान लीजिए कोयला चोरी होगा या फिर कोई प्रेशियस मेटल चोरी होता है, तो वो चोरी होके कहाँ जाएगा? बाहर। बाहर नहीं भी जाएगा, अगर भारत के शहरों में भी आएगा तो वहां के लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर 100 रुपए का बिक रहा है बाहर वो सोना, तो उनको 10 रुपए भी नहीं मिलेगा उस सोने पे। उस कोयले पे भी उनको 10 रुपए नहीं मिलेगा। उनके लिए वो कूड़े के भाव बिकेगा, जैसे कबाड़ी नहीं लेता है उस तरीके से। तो वॉर की जो इकोनॉमिक्स होती हैं वही उस चीज को डिफाइन करती हैं। ये नक्सलिज्म, कम्युनिज्म, साउथ सूडान, ये सूडान, वो सूडान, कश्मीर, ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक तरीके से उड़ाई हुई थ्योरीज हैं। मेन मुद्दा इसमें ये रहता है कि इसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे निकाला जाए। इधर रॉ मटेरियल मिले, चीप लेबर मिले, और किसी न किसी मान ली पॉलिटिकल क्लाउड मिल जाए, भाई हम आज तुमको सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना।
इन चीजों की वजह से ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कंटिन्यू होते रहते हैं। जैसे अब नक्सलिज्म भारत में दम तोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी लगा दी है, उसके पीछे आपने फेशियल रिकॉग्निशन लगा दिया है, वॉइस रिकॉग्निशन लगा दिया है। फलाने जो है मोबाइल में बात करते हैं, वो वॉइस करके कंफर्म हो जाती है कि फलाने बात कर रहे हैं, लो तुम कितना भी मोबाइल बदलते रहो वो जुगाड़ खत्म। तो अब जैसे ही बात किया तैसे ही तुमको जो है ढूंढ लिया, घेर लिया। अब एक जगह 250 लोगों ने सरेंडर किया था, एक जगह 26 लोगों को मार दिया, जिसमें से टॉप लीडरशिप थी। करते करते नक्सलिज्म जो है वो विदाउट कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? कोई तो कम्युनिकेशन है, तो कबूतर उड़ाया जाए भाई, जिसको पुलिस वाले पकड़ ना पाए, है ना? तो अब कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि डिजिटली जैसे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी जाती है तैसे ही पकड़ जाता है भाई। तो साउथ सूडान और भारत का कंपैरिजन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ह्यूमन सफरिंग की जो कीमत है, उसकी कीमत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसमें पैसा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिन्होंने उसमें पैसा ढूंढ लिया है उनके लिए उस ह्यूमन सफरिंग की कोई भी कीमत नहीं है। अगर साउथ सूडान में लोग भूख से मर रहे हैं, तो उससे उन देशों को जिनको सोना चाहिए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? या फर्क पड़ता भी है तो वो उसको ज्यादा माइंड वाइंड नहीं करते हैं, उनके लिए वो कोलैटरल डैमेज है। ठीक, वापस आ जाते हैं भारत में। यहाँ से जिन लोगों को, देखिए, तो भारत के लोगों को बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि भाई यहीं पे नुकसान हो रहा है, यहीं पे वो हो रहा है। तो अगर उसको आप फॉर्मल करोगे तो भी उसको उतने रुपए का ही मिलेगा। ठीक है? बट जब देश से बाहर जाती है कोई चीज तो उसका करप्शन अलग लेवल पे होता है। अगर, और इसीलिए देखिए, जब भी कोई एक प्रोजेक्ट आता है छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो, जो उद्योगपति हैं वो जंगल में घुस गए। उससे पहले भी वहां के लोगों को आप परेशानी कर रहे होगे ना। अगर उसको खाने को नहीं है, उसको पीने को नहीं है, या फिर वो फल फूल खा के जिंदा है वहां पे, और आप उसको कोई नौकरी नहीं दे सकते हो, उसको आप एजुकेशन नहीं दे सकते हो, उसको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे सकते हो, तो उसकी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है। तो अगर उद्योगपति वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे इंडस्ट्री लगाएंगे ना। ये लोग नहीं चाहते कि इंडस्ट्री लगे, ये लोग चाहते हैं कि वो गरीब भिखमंगा ही हमेशा बना रहे, ताकि इन लोगों की बात सुनता रहे, इनका पॉलिटिकल क्लाउड बना रहे। तो इन देशों को, इन लोगों को भी समझिए जो एनवायरनमेंट के नाम पे लोगों को, देशों को हॉस्टेज बना रखा है इन लोगों ने। अब अब ज्यादा मतलब कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है साउथ सूडान और आपके भारत में, बट मोटा मोटी ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहते हैं कि ये लड़ाई होती रहे। पहले तो हमेशा यही ढूंढने वाला है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में, कि ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको यहाँ पे फायदा मिल रहा है, कौन है जो हथियार बेच रहे हैं, कौन है जो वहाँ का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, कौन है जो वहाँ पे लैंड चाहते हैं, है ना? तो ये सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट है इससे कि कौन से उद्योगपति को वहाँ पे लैंड मिल रही है। उद्योगपति जब लैंड लगाता है तो वहाँ पे लोगों को नौकरी देता है, एक ड्राइवर को नौकरी पे रखता है, एक ठो गार्ड को नौकरी पे रखता है, हजारों लोगों को नौकरी देता है जो मशीन चला के उस खनिज को बाहर निकालते हैं ना। तो इन लोगों पे भी ध्यान देने वाला है कि कौन है जिनको उसमें फायदा मिल रही है। जब ये मन की बात थी तो मैंने आज कह दी। थैंक यू।